गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए आप सभी के लिए मैं आज 20 प्रश्न रीजनिंग का लाया हूं। उम्मीद करते हैं आप सभी मेरे साथ जुड़े रहेंगे टिल लास्ट तक और आज रीजनिंग मेरे साथ आप अभ्यास करेंगे। प्यारे बच्चों, प्रत्येक क्वेश्चन जब आपके सामने आएगा सबसे पहले आप वीडियो को तुरंत पॉज करिएगा, वीडियो को रोकिए, क्वेश्चन खुद से देखिए और अपने से पहले प्रयास करिए। ये काम आपको प्रत्येक क्वेश्चन में करना है और जब आपसे ना बने तब फिर आप हमारे सॉल्यूशन को विजिट करिएगा। राइट, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यदि कैपिटल शब्द को ये लिखा जाए तो नेशन शब्द को उसी कूट में कैसे लिखा जाएगा। तो बच्चों देखो, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और उम्मीद है कि आप सभी खुद से बना पाए होंगे। चलिए देखा जाए तो कोडिंग क्या है। सी था, सी का डी हो गया, यानी जस्ट एक बढ़ा। ए से सी हुआ मतलब बी छूटा, एक छूटा और अगला। पी से देखें तो क्यू और आर, मतलब समझ में आ रहा है कि एक बार एक मतलब सी से डी लगातार लिया, फिर एक छोड़ा, फिर दो छोड़ा, आगे हो सकता है 3 छोड़ेगा। यही सीरीज चल रहा है, पकड़ में आ चुका है। आइए उसी तरह से कोडिंग करें। तो एन का जस्ट अगला दैट इज ओ से स्टार्ट होना चाहिए। फिर इसके बाद बच्चों ए है तो एक छोड़ेंगे, बी छूटेगा, सी आएगा। ओ के बाद क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। फिर उसके बाद टी है तो एक छूटा, अब 2 छूटेगा, तो टी के बाद यू भी छूटेगा, आगे डब्ल्यू आएगा, यानी ओ सी डब्ल्यू। क्या यही से अब आपको ऑप्शन पकड़ा रहा है? यस, ऑप्शन मिल गया ए। आप शायद समझ गया होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, एनालॉजी का प्रश्न है। समरूपता युग्म पूर्ण करें। पक्षी और मछली में जो रिलेशन है वही रिलेशन हवाई जहाज और किसमें होना चाहिए। जानते हैं बच्चे कि आप पक्षी के बारे में जानते हैं कि पक्षी कहाँ उड़ती है, तो आकाश में, जबकि मछली पानी के अंदर। ठीक उसी तरह देखिए हवाई जहाज आकाश में उड़ता है और इसमें से कौन पानी के नीचे, तो निश्चित रूप से चलने वाला चीज वो होगा पनडुब्बी। राइट है ना। कौन सा होना चाहिए, हवाई जहाज और मतलब हवा, ये चलने वाला चीज और ये भी चलने वाली चीज, दोनों एक जैसा रिलेशन होना चाहिए। और ये आकाश में और ये पानी के अंदर, तो बिल्कुल इसका सही आंसर होगा ए। आइए 15, 14, 26 वाट 296 रूल को पकड़िए, एक पैटर्न को पकड़िए कि किस पैटर्न पर ये सीरीज चल रहा है और आप आंसर दीजिए। प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं बार बार कह रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन को पहले आप खुद से बनाइएगा, फिर तब हमारे सॉल्यूशन को विजिट करेंगे। देखो बच्चों 15 से 14 कैसे हुआ, तो 15 गुणा 1 माइनस 1 बराबर 14। राइट, रिलेशन देखो ये है। फिर 14 गुणा 2 माइनस 2 बराबर 26, यानी प्रत्येक संख्या में यहाँ 1 गुणा 1 माइनस, 2 गुणा 2 माइनस, तो यहाँ आप 26 में 3 गुना करो और 3 माइनस करो। 26 थी 78 माइनस 3 दैट इज आंसर हो जाएगा 75। अगला क्वेश्चन, CINIOTOUZ जरा पकड़ा जाए। C का प्लेस वैल्यू 3, I का 9 और O का 15। 3 से 9 हुआ 6 बड़ा, 9 से 15 हुआ 6 बड़ा। अब आगे देखा जाए तो 15 में 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 21, 21 यानी U से प्रारंभ होना चाहिए, मतलब ना तो A होगा ना तो D होगा। अब अगला पकड़ा जाए तो U और A दोनों में कॉमन है, क्यों ना लास्ट का पकड़ा जाए, क्यों ना लास्ट का पकड़ा जाए, इससे बहुत जल्दी आप आंसर दे देंगे। N का प्लेस वैल्यू बच्चों 14, T का 20 और Z का 26। यहाँ भी देखिए 6 जुट रहा है ना, 6 जुटा, फिर 6 जुटा, फिर 6 जुटेगा, तो 6 जुटेगा दैट इज क्या होना चाहिए, तो आप कहेंगे ये होना चाहिए 6 दैट इज F है ना। 26 के आगे आप 6 जाएंगे तो 6 मतलब F पे पहुंच जाएंगे और F आपका C में है, तो आंसर हो जाएगा C। चलिए अगला ब्लड रिलेशन का सवाल है। एक व्यक्ति ने एक महिला से कहा, तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी माँ है। व्यक्ति का महिला से क्या संबंध। एक व्यक्ति है और एक ओमेन के बारे में बोलना शुरू करता है। एक मेन है और ये मेन जो है इस ओमेन के बारे में बोलना शुरू करता है। क्या कहता है, कहता है तुम्हारी माँ के पति की बहन, तुम्हारी माँ के पति यानी पिता
पिता की बहन यानी बुआ, यानी इस लड़की की कौन? बुआ। इस लड़की की कौन? बुआ। मेरी माँ है, यानी इस लड़के की कौन हो रहा है? माँ। इस लड़के की कौन है? माँ है। तो कहता है व्यक्ति का महिला से क्या संबंध है, इसका इससे रिश्ता बताना है। तो देखा जाए बच्चों, इसकी माँ हुई और इसकी बुआ है ना, इसकी कौन है? बुआ है। बुआ मतलब इसके पिताजी की बहन हुई। तो पिताजी के बहन है ना, ये लड़की है, और लड़की की बुआ यानी पिताजी की बहन, और बहन का ये कौन होगा? तो बेटा होगा। तो अब आप जरा रिश्ता समझते हैं तो रिश्ते को समझिए कि कोई लड़की के पिताजी की बहन और उसका ये बेटा, क्योंकि ये माँ है तो निश्चित रूप से ये इसका बेटा होगा। तो पिताजी की बहन का बेटा, क्या रिश्ता होना चाहिए इस दोनों में? इमेजिन करो, इस दोनों में रिश्ता होगा ममेरा भाई और बहन का, फुफेरा, ममेरा फुफेरा का रिश्ता आएगा, है ना। रिश्ता किसका आएगा? ममेरा और फुफेरा का। और आपसे पूछा था व्यक्ति का महिला से क्या संबंध है, तो ये भाई होगा, लेकिन डायरेक्ट भाई नहीं बोलेंगे, इसको अंग्रेजी में कज़न बोल सकते हैं। एक ऑप्शन यहाँ भाई है, यहाँ चचेरा भाई है, चचेरा भाई भी नहीं हो रहा है। ये क्या होगा रिश्ता? ममेरा और फुफेरा का रिश्ता जा रहा है, इसलिए आंसर क्या आप दे सकते हैं? सी। होपफुल्ली आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन, संतोष गाड़ी के डिब्बे में यात्रा कर रहा था, वहाँ एक पुरुष और 5 महिलाओं से मिला। हर महिला की बाहों में एक बच्चा था। डिब्बे में कुल कितने व्यक्ति थे? संतोष गाड़ी में सफ़र कर रहा था। देखा जाए वहाँ एक पुरुष और 5 महिलाओं से वो मिला। हर महिला के बाहों में एक बच्चा। महिला कितनी थी देखो, तो 5 महिलाएं थी। अब हर एक महिला के बाहों में एक बच्चा और वहाँ 5 महिलाएं हैं, तो टोटल वहाँ पे कितने हो गए? 5 गुना 2। हर महिला के पास एक बच्चा यानी 2 हो गया, तो 5 महिला यानी 5 दूनी टोटल 10 हो गए। फिर आगे बढ़ो, उसे एक पुरुष और मिला था और खुद संतोष, तो देखा जाए टोटल कितना हुआ? 10 2 12, यानी इस डिब्बे में टोटल उसे कितने लोग मिले होंगे? 12 लोग मिले होंगे। अगला क्वेश्चन बच्चों ये रहा, बढ़ाओ। अरुण ने एक बिंदु ए से चलना शुरू किया और 10 किलोमीटर पूर्व में बिंदु बी तक गया। मान लीजिए ये ए कोई बिंदु है, यहाँ से ये चलना शुरू किया और कितना चला? ए से चलना शुरू किया और 10 किलोमीटर पूर्व गया। 10 किलोमीटर ये पूर्व गया और कहाँ पहुँच गया? बी पे पहुँच गया। फिर वह उत्तर की ओर घुमा और 3 किलोमीटर चला। यहाँ से उत्तर घुमा और कितना चला? 3 चला और कहाँ पहुँच गया? सी पे, है ना। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ा और 12 किलोमीटर चला। 12 किलोमीटर मतलब मान लीजिए ये 10 से पक्का आगे निकल जाएगा बच्चों, है ना। इतना सा यदि 10 है तो जब 12 आएगा इधर तो निश्चित रूप से इस पॉइंट से आगे आ जाएगा और ये पहुँच गया कहाँ? डी पर पहुँच गया, राइट। फिर देखा जाए, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ा और ई तक 3 किलोमीटर चला। अब यहाँ से 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाएगा, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों बराबर होगा, यानी निश्चित रूप से आप इसी लाइन के पैरेलल यहाँ आके रुक जाएंगे और आपने ये कहाँ पे पहुँच गया? ई पर पहुँच गया। अब आपसे पूछ रहा है कि बताओ वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है? वो चलना शुरू किया था बच्चों ए से, पहुँच गया ई पर। बताइए ये पॉइंट इस पॉइंट से किस दिशा में है? तो आप कहेंगे ये है पश्चिम दिशा में। आंसर होना चाहिए सी। यदि आप बना रहे हैं मेरे साथ साथ तो निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा होगा बच्चों। अगला क्वेश्चन देखा जाए और इस पे ब्रेन लगाओ सारे बच्चे कि किस तरीके से क्या पैटर्न है और इस पैटर्न के आधार पे यहाँ पे क्या होना चाहिए। तो बहुत सिंपल है, इस तीनों को जोड़िए तो 4 1 5 2 7 और उसका स्क्वायर 49। फिर इस तीनों को जोड़िए 4 2 6 2 8 उसका स्क्वायर। फिर आप इमेजिन करिए 5 3 8, ये किसका स्क्वायर है? तो सीधा समझिए 13 का स्क्वायर है, तो 5 3 8 हो गया। तो यहाँ पर और क्या चाहिए? 5 चाहिए, यानी आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सी नंबर। ओके, अगला क्वेश्चन। आपके पास ये 5 शब्द दिए गए हैं, इन 5 शब्द को सार्थक क्रम में आपको सजाना है। सजाइए। सबसे पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। पहले खुद से सजाइए, वीडियो पॉज करिए, फिर उसके बाद देखिए कि क्या आपने जो सोचा वो सही सोचा या फिर गलत। सबसे पहले बच्चों सबसे छोटा पत्थर होगा। सबसे छोटा क्या होगा? पत्थर होगा। और पत्थर के बाद क्या बनेगा? पत्थर के बाद क्या बनेगा? तो 5 के बाद देखिए आपके पास 2 ऑप्शन हैं। सबसे पहले तो सबसे छोटा बच्चों पत्थर होगा, ये तो तय हो गया, यानी ये समझ में आ रहा होगा कि ना तो ए जाने वाला है ना तो सी जाने वाला है।
अब सवाल उठता है कि 5 के बाद 1 होगा कि 5 के बाद 2 होगा, 1 होगा कि 2 होगा, पहले चट्टान या फिर पहाड़ी। तो बच्चों निश्चित रूप से चट्टान छोटा हुआ, पहाड़ी उससे बड़ा हो गया। चट्टान छोटा हुआ और पहाड़ी उससे बड़ा हो गया, राइट। और एक चीज़ देखिए, पर्वत से ही पर्वतमाला बनेगा। बहुत सारे पर्वत मिलके क्या बनाएंगे? पर्वतमाला बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको इस दोनों से भी हिंट मिल जाना चाहिए कि पहले 3 होगा फिर 4 होगा। तो किस ऑप्शन में पहले 3 है और फिर 4 है? तो देखिए बी में पहले 3 है तब 4 है, यहाँ भी 3 है 4 है, तो यहाँ भी आपको कन्फ्यूज करा देगा। निश्चित रूप से आपको किसके संबंध में जानकारी होनी चाहिए? तो ये निश्चित रूप से आपको पता होना चाहिए कि 1 और 2 में सबसे पहले कौन आने वाला है, कि पहले चट्टान की पहले पहाड़ी। तो निश्चित रूप से बच्चों पहले चट्टान आएगा और फिर पहाड़ी आएगा, राइट। यानी कंफर्म आंसर क्या जाना चाहिए? बी जाना चाहिए, राइट। तो शब्द का यदि आपके पास ज्ञान नहीं रहेगा तो निश्चित रूप से आप कहीं ना कहीं उलझ जाएंगे, और क्लोज ऑप्शन दिया था शायद आप गलती कर बैठते। तो चलिए, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन, यहाँ रूल को पकड़ा जाए बच्चों। क्या रूल है? 46 से 58 है, 34 से व्हाट। देखा जाए तो यहाँ से कितना बढ़ा? तो आप कहेंगे 12 बढ़ा। यहाँ से कितना बढ़ा? तो 12 बढ़ा। फिर आपके दिमाग में आएगा कि यहाँ 12 जोड़ेंगे, तो जैसे ही 12 जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा कितना बच्चों? 70। 70 ऑप्शन में नहीं है, तो कोई बात नहीं, हो सकता है यहाँ से शुरुआत किया होगा। तो यहाँ से इसमें 12 जोड़ेंगे, इसका मतलब 12 घटाइए, जैसे ही 12 घटाएंगे तो 22 मिलेगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा, है ना। यहाँ 22 में 12, इसमें 12, फिर 12, इस तरह से सीरीज चला है, राइट। तो उम्मीद करते हैं आप समझ ही गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या है बच्चों, 11वां प्रश्न। शब्द ढूंढिए जो निम्नलिखित अक्षरों से नहीं बन सकता है। एक आपके सामने ये एक वर्ड दिया है और इस वर्ड से कौन से वर्ड आप नहीं बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, कभी पूछ लेता है कौन बन सकता है और कभी पूछता है कौन सा नहीं बन सकता है। वही नहीं बनेगा, जैसे इसी में से बनाना है तो एक्स्ट्रा लेटर यदि किसी वर्ड में मिल जाएगा जो इसमें नहीं होगा, वो वर्ड आप नहीं बना सकते हैं। तो जरा आप ढूंढिए कि कौन सा वर्ड आप नहीं बना सकते हैं। पकड़ो बच्चों, ऑर्नामेंट। ऑर्नामेंट को देखा जाए तो उसके बाद यदि मैं TERMINAL पकड़ में आ गया बच्चों। देखो तो ये बी नंबर जो है होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि इसमें एल है। क्या इसमें कहीं भी एल नजर आ रहा है आपको? इसका मतलब बी वर्ड जो है नहीं बनेगा। ऐसे ही आपको फटाफट ढूंढ लेना। आइए, यदि शब्द फोटोग्राफ के पहले और 6वें अक्षरों की स्थितियां परस्पर बदल दे, दूसरे और 7वें, तीसरे 8वें अक्षरों की स्थितियां परस्पर बदल दें और आगे भी इसी प्रकार जारी रहे। आप देख रहे हैं कैसे बदल रहा है। पहला को छठा के साथ, पहला को छठा के साथ, दूसरा को 7 के साथ, तीसरा को 8 के साथ, इस तरीके से आपस में लेटर को बदल रहा है एक दूसरे से, और यही क्रम जारी रहा तो कहता है आपके दाहिने ओर से चौथा अक्षर कौन सा होगा। दाहिने ओर से चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी इसके जगह क्या होगा? आर की जगह क्या होगा? ये आपको पकड़ना है। तो चलो बच्चों, देखा जाए तो ये पहला जो है ये किसके साथ चेंज हो जाएगा? आपको पता होना चाहिए कि पहला जो है वो चेंज हो जाएगा छठा के साथ, है ना। पहला किसके साथ चेंज हो जाएगा? छठा के साथ। नहीं, इधर से छठा कौन है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये ना। यानी ये और ये एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाएगा, हाँ या नहीं। फिर इसके बाद यदि मैं बात करूं तो ये दूसरा किसके साथ एक्सचेंज हो जाएगा? जी के साथ, हाँ या ना। इधर से दूसरा तो इधर से कौन सा? 7वां ना। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ओह सॉरी ना बच्चों, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। दूसरा 7वां से ना, दूसरा किसके साथ? 7वां के साथ। यानी एच जो है किसके साथ चेंज हो जाएगा? 7वां के साथ। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा था तो ये होगा 7वां, यानी एच और टी एक दूसरे से चेंज होगा। ठीक उसी तरह अब तीसरा किसके साथ चेंज होना है बताओ? यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या बच्चों? आगे भी इसी प्रकार जारी रहे तो आपके दाहिने ओर से चौथा अक्षर कौन सा होगा? दाहिने ओर से चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये आर की जगह क्या होना चाहिए?
अगला क्वेश्चन ये देखो बच्चों, कह रहा है यदि शब्द फोटोग्राफ के पहले और छठवें अक्षरों की स्थितियां परस्पर बदल दें, दूसरे और सातवें, तीसरे आठवें अक्षरों की स्थितियां परस्पर बदल दें और आगे भी इसी प्रकार जारी रहे, तो आपके दाहिनी ओर से चौथा अक्षर कौन सा होगा? राइट। तो आप समझ गए होंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहला और छठा, यानी पहला ये हुआ और छठा देखा जाए तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये दोनों एक दूसरे से क्या होगा? इंटरचेंज हो जाएगा। राइट। ठीक उसी तरह दूसरा कहा किसके साथ? सातवें के साथ, तीसरा आठवें के साथ, इस तरह से चेंज करिए। तो बताइए दाहिने ओर से कौन सा लेटर मिलेगा? तो दाहिने ओर से, हाँ दाहिने ओर से कौन सा? तो चौथा पूछ रहा है। देखिए तो दाहिने ओर से चौथा कौन बनेगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, आर। दाहिने ओर से चौथा कौन बन रहा है? आर बन रहा है, यानी आर की जगह कौन सा होगा? यदि उधर से वो चौथा है, इधर से देखिए तो कौन सा लेटर बन रहा है? 1 2 3 4 5 6 7, सातवां बन रहा है। तो सातवां को किसके साथ वो इंटरचेंज किया होगा? 2 के साथ। सातवां को किसके साथ कर रहा है? देखिए दूसरा और सातवां, यानी इस आर की जगह कौन सा चला जाएगा? एच चला जाएगा, यानी आंसर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर। राइट बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा है। कह रहे हैं दिए गए विकल्पों में से वह शब्द ढूंढिए जो निम्नलिखित अक्षरों से बन सकता है। अब इससे पहले सवाल था कौन सा नहीं बन सकता है, और ये सवाल आ गया कौन सा बन सकता है। तो कौन सा बनेगा, इस पर ब्रेन लगाओ। यानी सारा का सारा लेटर इसी में से होना चाहिए, वही बन सकता है ना। यदि मैं देखूं छोटा वर्ड को, यदि मैं देखूं स्टैटिक, STATIC, ये बन सकता है। SECRET, SE नहीं है लगता है। अच्छा बनाने ही वाला बोला था ना, सॉरी उल्टा मैं क्यों सोच लिया। कौन सा बन सकता है, ध्यान दीजिए, कौन सा बन सकता है। तो बनने वाला तो हमें बी ही नजर आ गया डायरेक्ट बच्चों। आप देख लो, S है इसमें, T इसमें है, A है बिल्कुल है, फिर T है, 2 T होना चाहिए, 2 T है, I भी है, I भी है, C भी, यानी कन्फर्म भी बन रहा है कि नहीं? तो बिल्कुल सही आंसर है। अगला, आइए मुस्कुराता है चेहरा को आप देखिए और आप भी मुस्कुरा के इस सवाल को बनाइए। प्रश्न आकृतियाँ दिया गया है और उत्तर आकृतियाँ, यानी कौन सा होना चाहिए। इस दोनों में जरा रिश्ता देखो तो क्या है। ये देखिए पहली बार किसी अन्य लड़की को देख रहा था ये, और उसके बाद ये इसका नज़र फिर दूसरी लड़की पे चढ़ा गया। आंख देख रहे हैं किधर किधर जा रहा है। पहले उधर देख रहा था ये, बहुत बदमाश है, और इधर है ना दूसरी लड़की पे नज़र गया और मुस्कुरा रहे। देखिए कितना खूबसूरत है ना। देखने से तो मुस्कुराहट तो आना ही आना है, इसमें कोई शक नहीं। और इसको देखिए, ये एक बार कहाँ देख रहा है? नीचे, तो जस्ट उल्टा ऊपर देखेगा, है ना। तो ऊपर कौन सा दिख रहा है? दोनों आंख ऊपर जाएगा, यानी आंसर कौन सा होना चाहिए? डी नंबर होना चाहिए। बिल्कुल सही है बच्चों, यस। आइए अगला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। यदि बी की माता ए है, ए का बेटा सी है, ई का भाई डी है, बी की बेटी ई है, तो डी की दादी कौन है? वाह, बी की माँ ए है, बी की माँ कौन है? ए। बी की माँ कौन है? ए। ओके, फिर कहता है ए का बेटा सी है, ए का बेटा सी है, मतलब ये दोनों भाई बहन होना चाहिए, है ना। इसकी माँ हुआ और ए का बेटा ही सी है, तो दोनों क्या हो जाएगा? भाई बहन होना चाहिए। ए का बेटा सी है, यानी ये लड़का है, समझिए, प्लस हो गया। फिर उसके बाद आइए ई का भाई डी है, तो ई और डी इसमें से कहीं नहीं दिख रहा है, उस लाइन को हटाते हैं। बी की बेटी ई है, और बी की बेटी कौन होगी? ई होगी। बी की बेटी कौन होगी? ई होगी। राइट, बी की बेटी ई है। और फिर क्या कहा था? ई का भाई डी है, वो छोड़े थे हम लोग। ई का भाई डी है, इसका भाई कौन हो रहा है? डी हो रहा है। राइट, ई का भाई डी हो रहा है। आपसे क्या पूछा? डी की दादी कौन है? तो ऑफ कोर्स बेटी हो गया, तो इसको बाप समझ लीजिए, और बाप की माँ यानी कन्फर्म दादी कौन सा जा रहा है? ए। आंसर कौन सा होना चाहिए? ए नंबर। वेरी इजी। अगला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। किसी एक खास कूट भाषा में रेमेन को ये लिखा जाता है, तो इस कूट भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा? तो इसमें क्या क्या किया है, जरा उस चीज़ को गौर किया जाए। आर को आर ही रहने दिया, ऐसा है क्या? नो। अच्छा, आर का वैल्यू कितना होता है? 18। 18 में 3 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, है ना। और नहीं तो 4 जोड़िए, 18 में 4 जोड़िए तो 22। अच्छा, ए का वैल्यू कितना होता है? 1। 1 में 4 जोड़िए तो 5। मतलब इधर से जो भी लेटर है उसके प्लेस वैल्यू में 4 जोड़ता गया और अपोजिट लिखता गया, उधर से लिखता गया। राइट, जैसे 8 18 में 4 जोड़ेंगे 22, लास्ट से लिखना शुरू किया।
ए का वैल्यू 1 है, 4 जोड़ेंगे 5, 5। तो आइए वही रूल पकड़ते हैं। एम का वैल्यू 13, 13 में 4 जोड़ेंगे 17, यानी 17 मतलब क्यू से प्रारंभ होगा। किससे प्रारंभ होगा? क्यू से, यानी सी और डी की कहानी खत्म हो चुका है, राइट। अब देखा जाए तो क्यू एस एच तक कॉमन है ना। तो क्यों नहीं इधर से सेकंड वाला को देखा जाए, इधर से सेकंड वाला को देखा जाए तो वो कौन सा लेटर आएगा ये बता दीजिए आप, है ना। इधर से कौन सा लेटर का जाएगा? बी का पाला हुआ ना, पाला दूसरा तीसरा, है ना। ये ई का कोडिंग जाना चाहिए ना, चौथा। अरे पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ई का कोडिंग। तो ई का वैल्यू कितना होता है? 5, 5 4 9, 9 मतलब क्या होना चाहिए? ओहो मॉडल का देखिए। ओह सॉरी किसका मैं देखने लगा। पहला दूसरा तीसरा चौथा, इसका देखना है ना। तो उसी का देखना था ना, ठीक है। हाँ, तो ई का क्या होगा? 5 4 9, 9 मतलब आई, ठीक तो है, यहाँ है आई मतलब 9, राइट। कंफर्म आंसर कौन सा चला गया? ए चला गया, यस। अगला देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है तो नहीं ना? हाँ कोई है क्या? अच्छा बोल दिया। कितना हो रहा है? ओके। अब ये देखा जाए बच्चों, इस दोनों में क्या रिश्ता है, जरा पकड़ो। कहीं ना कहीं इस दोनों में बस इतना भाषण आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वेरी सिंपल, आप इसको बहुत आसानी से खींच सकते हो। यानी आपके पास ये 3 नंबर दिया गया है, यहाँ भी 3 नंबर है। जो रिलेशन इसमें होगा वही रिलेशन इसमें होना चाहिए, जो रिलेशन इसमें वही रिलेशन इसमें होना चाहिए, और फिर वैसा ही रिश्ता इस चारों ऑप्शन में से किस में है, इसी को आपको पकड़ना है। जरा पकड़ो तो कौन सा इसमें सही जा रहा है। तो देखा जाए 59 दूनी 118 सही है, और गुणा फिर 4, यानी गुणा 2 किया और गुणा 4 किया। और ये जो भाषण लिखा है ना, ये भाषण को मैं बता देता हूँ क्या कर रहा है कि आप नंबर में ही कुछ ना कुछ छेड़छाड़ करिएगा, जोड़ घटा ऑपरेशन जो करना है आपको नंबर में करना है, लेकिन उस नंबर में जो डिजिट है उतना डीप नहीं जाना है कि डिजिट में आप ऑपरेशन लगाना शुरू करिए। आपको सीधा नंबर के बारे में रिलेशन, यानी जोड़ घटाओ गुणा कैसे करके ये सीरीज आया है, वो रिलेशन आपको पकड़ना है कि इस तीनों में क्या संबंध है ना। इस नंबर के अंक के बारे में आपको नहीं सोचना है कि भाई 1 1 8 ऐसा करके तो नहीं कुछ काम किया है। तो एक हिंट कर दिया है कि आप इस तरीके से आप ना सोचें, राइट। सोचने का तरीका है सीधा नंबर में आप अप्लाई करिए रूल को। तो इसमें आपने देखा क्या था, गुणा 2 गुणा 4, क्या इसमें भी वही है क्या? गुणा 2 यस मिल गया, और गुणा 4 करेंगे 2 4 चौको सर यस बिल्कुल है। तो अब गुणा 2 और गुणा 4 का रिश्ता जरा पकड़ो किसमें है। तो बच्चों इसमें आप गुणा 2 करेंगे मिल रहा है, लेकिन गुणा 4 करिए तो 4 तिया 12 नहीं मिला। यहाँ भी गुणा 2 सही है, लेकिन 4 गुणा करेंगे 4 चौके 16 नहीं मिला। यहाँ गुणा करेंगे 2 गुना तो मिल ही रहा है, 4 दूनी 8 4 8 32 यस। कौन सा हो गया? सी नंबर, है ना। गुणा 2 और गुणा 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए बच्चों। यदि इसका वैल्यू 8 और इसका वैल्यू इतना है तो इसका वैल्यू क्या होगा? पहले तो हर एक क्वेश्चन को आप अपने से ब्रेन लगाओ, बार बार मैं ये बात कर रहा हूँ, फिर उसके बाद सॉल्यूशन का विजिट करो। देखो इसमें 8 कैसे आया है, यानी इसमें से क्या ऑपरेशन लगाया जाए इस तीनों नंबर में, यानी ए की जगह और ए की जगह जो भी रखेंगे वो निश्चित रूप से एक ही कोई भी ऑपरेशन होगा। प्लस तो प्लस, गुणा तो गुणा, भाग तो भाग, और किस तरीके से ये 8 आया है आपको ये ब्रेन लगाना होगा। तो बच्चों देखो इसमें सिंपली क्या है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इसमें ए है तो दोनों का हम एक ही ऑपरेशन रखें, कोई न कुछ ब्रेन आप लगा सकते हो, लेकिन जो रिश्ता यहाँ पकड़ेंगे वही रिश्ता यहाँ सेटिस्फाई करवाइए। यदि सेटिस्फाई हो गया दैट इज़ आप सही पैटर्न को पकड़ चुके हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि यदि यहाँ प्लस होगा तो यहाँ भी प्लस हो, कुछ भी हो सकता है ना। तो आपको क्या करना है, पहले ए को क्या रखना है, दूसरे ए को क्या रखना है। तो देखिए ऐसा लग रहा है बच्चों 11 और 8 को क्या करिए ना, जोड़ दीजिए। क्या करिए? जोड़िए। 11 8 कितना हुआ? 19 हुआ या नहीं? 11 8 कितना हुआ? 19, और 17 में 19 घटा दीजिए तो 8 मिल गया, राइट। मिल गया। अच्छा, फिर उसके बाद देखा जाए क्या वही रूल मैं यहाँ अप्लाई कर दूँ तो क्या मुझे मिल पा रहा है। तो देखा जाए तो 37 और 2 कितना? 39, और 48 में 39 घटाएंगे तो 9 मिलेगा। सॉरी 37, हाँ 9 बिल्कुल तो सही है, मिल तो गया ना। इस लास्ट 2 को जोड़ना है और फर्स्ट से घटा रहे हैं तो मिल तो गया। इसका मतलब यहाँ भी वही ऑपरेशन लगाइए, 5 3 8 और 56 में 8 गया 48, यानी पक्का आंसर क्या हो जाएगा? इन, राइट। फिर इसके बाद अगला देखा जाए।
शब्द प्रोडिजल में कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। इस क्वेश्चन को समझ लीजिए कि कैसे बनाया जाता है। कहता है कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं, यानी इसमें कितने ऐसे जोड़ा हैं लेटर का जिसके बीच में उतना ही लेटर दिखना चाहिए जितना जब आप ए से लेके जेड तक पढ़ते हैं। तो जैसे ए और सी के बीच में क्या लेटर होता है, एक लेटर होता है ना। तो उसी तरह वर्णमाला में दो लेटर के बीच में जितने लेटर होते हैं वही आपको रिलेशन पकड़ना है कि यहाँ पर दो लेटर के बीच में कितने लेटर हैं, है ना। जितना लेटर अल्फाबेट में होता है दो लेटर के बीच में उतना ही यहाँ मिलना चाहिए। तो वो कितने जोड़ा ऐसा लेटर है यही आपको पकड़ना है। तो पकड़ने का तरीका देखो बच्चों, मैं बता देता हूँ। फटाफट आपको क्या करना है, ए से लेके जेड तक एकदम पूरा स्पीड में पढ़ने आना चाहिए और कहीं से भी शुरुआत करें तो आपको आना चाहिए। फास्ट एक एक लेटर से हम लोग को पढ़ना है। देखो कैसे, पी से स्टार्ट करेंगे और जहां मिल गया जो पढ़ेंगे, यदि मिला समझिए आपका एक जोड़ा मिल चुका है, राइट। देखिएगा पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू नहीं मिला। अब अगले से स्टार्ट करेंगे, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स नहीं मिला। ओ से पढ़ेंगे, ओ के बाद पी क्यू आर एस टी नहीं मिला। डी से पढ़िए, डी ई एफ जी एस नहीं मिला। आई आई जे के आई जे के एल मिल गया ना, मिला कि नहीं मिला। तो समझिए कि आपको एक मिल चुका, राइट बच्चों। आई जे के एल मिला ना। फिर जी से पढ़ेंगे तो जी एच आई अब नहीं मिलने वाला, राइट। अब फिर बैक से पढ़ना, एक बार इधर से प्रत्येक लेटर से और उसके बाद उधर से फिर एल एम एन ओ पी क्यू आर मिल गया। फिर मिला एक आर एस, आगे नहीं मिला। कंटिन्यू पढ़ते ही जाएंगे, फिर मिलेगा, हो सकता है तो फिर लिख लेंगे। यहाँ से पढ़िए, ए बी सी डी मिला, डी मिला। ई एफ जी नहीं मिला। जी से पढ़ते हैं, जी एच आई जे के एल नहीं मिला। आई जे के एल एम नहीं मिला। डी डी ई एफ जी एस नहीं मिला। ओ पी क्यू नहीं मिला। अब तो मिलेगा ही। तो कितने मिले टोटल हम लोग को? 3, यानी आंसर कौन सा हो रहा है? डी नंबर, राइट बच्चों। तो ये थे आपके 25 प्रश्नों का संग्रह रीजनिंग। अच्छा एक और क्वेश्चन है। अच्छा ये क्वेश्चन कैसे, ये कौन सा क्वेश्चन था? ये नंबर चेंज हो गया लगता है। ओहो, अच्छा छूट गया था, चलिए कोई बात नहीं। इसमें जरा आप सभी बच्चे, एक ट्रायंगल दिया है और इसमें गिनना है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। जरा आप अपने से ब्रेन लगा के गिनो और कितने ट्रायंगल। और देखो मैं गिन के बताता हूँ आप सभी बच्चों को। पहले तो खुद से आप गिन लो, है ना। कोशिश सभी बच्चे करोगे कि पहले खुद से गिने, फिर उसके बाद तब मेरे सॉल्यूशन को आप विजिट करोगे, राइट। तो देखिए मैं क्या करता हूँ आप सभी को समझाने के लिए, यहाँ ए बी सी डी ई एफ, राइट बच्चों। और इसका नाम मैं दे देता हूँ जी। जहाँ जहाँ क्रॉस हुआ उस सभी का मैंने नामकरण कर दिया, राइट। अब जरा आइए हम लोग गिनते हैं कि कितने ट्रायंगल हैं। सबसे सिंपल बात तो 1 2 3 4 5 6 और ये रहा 7। सीधा 7 तो नजर आ रहा है, राइट। अब आपको ये एक सिंगल सिंगल लेके बनाए, अब मिक्स होगा तो उससे भी ट्रायंगल का निर्माण होगा। तो आइए हम लोग बनाना शुरू करते हैं ट्रायंगल। अच्छा एक और ना, ए बी सी डी ई एफ, ये रहा ना जी, राइट बच्चों। अच्छा क्या देखो तो हम लोगों को ये वाला एक ट्रायंगल नजर आ गया, जी एफ। कौन सा? जी एफ, अरे ए बी सी डी, है ना, ए बी सी डी ई एफ जी। तो यहाँ एच डाल दीजिए ना, कुछ नामकरण सेम हो गया बच्चों। यहाँ क्या करना है हम लोग को? एच कर देना, राइट। तो क्या हम लोग के पास एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है? जी सी डी ले लूँ क्या? जी सी डी ले लेता हूँ, कोई बात नहीं। फटाफट हम लोग गिनते हैं, जी सी डी, एक ट्रायंगल ये मिल गया, जी सी डी। फिर इसके बाद देखो तो बच्चों एक जी एफ एच भी तो मिल रहा है, जी एफ एच भी तो मिल रहा है कि नहीं। अब यदि आप इधर आ जाओ तो इधर आओगे तो एक ट्रायंगल ये बनता हुआ दिख रहा है क्या? यानी डी ई बी मिलता हुआ दिख रहा है, राइट। और इधर से आप आ जाओ तो एक ये भी ट्रायंगल हमें मिल रहा है, कौन सा? GAD। कौन सा? GAD। और यहाँ से GAD, हाँ बिल्कुल, एक ये ट्रायंगल मिल गया बच्चों, GAD मिल गया, राइट। कितना हो रहा है? अच्छा और भी इसमें ढूंढना है हम लोग को कि और देखा जाए बहुत सारे ट्रायंगल। इसमें ये मिला एक BHD है क्या? BHD नहीं लिखा है ना,
तो बी एच डी भी चला गया, इसमें नहीं मिलना चाहिए ना, बी एच डी, एक ये भी ट्रायंगल हुआ। और उसके बाद देखा जाए तो क्या ये एक ट्रायंगल नहीं है क्या, डी ई बी कहीं लिखे, हाँ डी बी तो लिख चुके हैं हम लोग, है ना। और ट्रायंगल देख लीजिए कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रहा है हम लोग, ए बी डी नहीं लिखे हम लोग, ए बी डी, तो एक ए बी डी हो गया, राइट। और देख लिया जाए और भी कहीं से मिस्टेक हो रहा है हम लोग का, दैट इज ये वाला देखो तो जी एच डी कहीं लिखे हम लोग, जी एच डी कहीं लिखे हैं नहीं। कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 और 7 मिलके टोटल 14, यानी सबसे जो बड़ा था वही आंसर हो रहा है। कभी कभी बच्चे ये दिमाग में लगाते हैं कि जो सबसे बड़ा नंबर होगा वही आंसर होगा। तो आई होप कि बच्चों मेरे साथ आप ये 20 प्रश्न अभ्यास किए होंगे, खुद से बनाने की कोशिश आप ज़रूर किए होंगे। और यदि आपके 20 में 20 सही हुए तो आप सही दिशा में चल रहे हैं और मेहनत करिए, निश्चित रूप से आप जीतिएगा। चलिए बच्चे, थैंक यू सो मच।